यह घटना 1991 में की है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहता था। वह गैराज में मैकेनिक का काम करता था। वह किराएदार नास्तिक था, पर उसकी पत्नी और बच्चे धार्मिक थे। उसकी पत्नी अपने घर के लिए तरस रही थी। किस्मत से उसे होम लोन मिल गया और उसने एक अच्छा घर खरीद लिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। किराएदार ने अपने नास्तिक होने के कारण ना ही कोई पूजा पाठ करवाया और ना ही कोई अनुष्ठान। ऐसे ही उन लोगों ने अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। घर जाते ही उसके पति को भगवान की तस्वीर लगाते हुए हाथ में एक कील लग गई और उससे गहरा जख्म भी हो गया। करीब 7 टांके आए थे। घर में शिफ्ट होने के बाद वो आदमी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस घर आया तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रात को कभी ऐसा लगता कि कोई उसे आसपास से गुजर रहा है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता कि उसके बिस्तर पर उसके बगल में कोई सोया है। पर जब वह आंखें खोलकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन कुछ और हुआ। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी रिपोर्ट्स सामान्य आई। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा है और अपना दिमाग खो रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता नहीं कि मुझे अक्सर रोने का मन क्यों हो रहा है। एक आदमी बिना किसी भी कारण के क्यों रोना चाहेगा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और अब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इससे मुझे रोना आता है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सब कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वक्त निकल गया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उदास और खामोश रहने लगे। एक दिन एक तांत्रिक वहां से गुजर रहा था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक वह दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बच्चों को देखकर उससे कहा, बच्चों जरा अपनी माँ को बुलाना। बच्चे ने अंदर जाकर माँ से कहा कि बाहर तुम्हें कोई मिलने आया है और तुम्हें बुला रहा है। बच्चे की माँ को देखकर तांत्रिक बोला, बेटा अपने बच्चों का ख्याल रखना, इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। उस बच्चे की माँ ने कहा, क्या कोई अनहोनी होने वाली है? क्या आप उसे रोक नहीं सकते? तांत्रिक बोला, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इस घर को छोड़ दें और या घर पर गायत्री मंत्र का जाप करें, अन्यथा आपको यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी और आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। यह कहकर वह तांत्रिक वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराए की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा। वह दुकान जो सड़क के उस पार थी, इसलिए जब बच्चा सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसका किसी स्कूटरी से एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको सिर्फ 7 टांके आए। जब से वह तांत्रिक कहकर गया था, तब से सारे घर में डर सा फैल गया था। जब भी उसकी पत्नी घर में पूजा पाठ का नाम लेती तो उसका पति उसको इसके लिए मना कर देता। उसकी पत्नी की स्थिति एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई थी। एक दिन उसके घर उसके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए जो भजन कीर्तन में लीन रहते थे। जब वो लोग वापस जाने लगे तो वो बोले, तुम जल्दी से यह घर छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कई लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद उस घर को छोड़कर चले गए। फिर कुछ महीने बाद उसकी पत्नी एक जवान लड़की से बात कर रही थी और बातचीत उस घर के बारे में हुई, और तब उस महिला ने कहा, यहाँ एक लड़की उस छत से गिर गई थी, उसकी वहीं मौत हो गई थी। जब वहाँ एक और भी परिवार रहने आया था तो एक शॉर्ट सर्किट से उस घर में आग लग गई। वहाँ रहने वाले 7 लोगों की एक साथ ही मौत हो गई थी। यह घटना उस घरड़ी महिला के विवाह के समय की है। इस घटना में 7 नंबर का रहस्य क्या था वो समझ में नहीं आया, लेकिन इस घटना में एक बात सच है कि बिना मुहूर्त या पूजा पाठ के महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। चाचा के हाथ में 7 टांके, बच्चे के हादसे में भी 7 टांके और 7 लोगों की एक साथ ही मौत। इस 7 नंबर का रहस्य भी कभी नहीं सुलझा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स।